मुंबई में लाखों के शहर में एक 12 साल की लड़की का साहस शहर की रोशनी से भी ज्यादा चमका। वो किसी भी दूसरे बच्चे जैसी ही थी, चंचल, सपनों से भरी और प्यार से घिरी हुई। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब जिसे वह ट्रस्ट करती थी उसी ने उसे अनसेफ महसूस कराया। डर को हावी होने देने के बजाय उसने अपनी इंस्टिंक्ट सुनी। उसे याद था जो उसे सिखाया गया था, जब कुछ गलत लगे तो अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करो। चुपचाप उसने एक्ट करने का फैसला किया, गुस्से से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से। उसने एक सिंपल टूल, एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया सच्चाई जानने के लिए। उसका साहस लाउड नहीं था लेकिन वह अटूट था। इस लड़की की कहानी हमें याद दिलाती है, साहस साइज या एज के बारे में नहीं है बल्कि आपके दिल के अंदर की स्ट्रेंथ है। वह छिपी नहीं और भागी भी नहीं, उसने प्लान किया। कांपते हाथों से उसने अपने डर को एक्शन में बदल दिया। उसकी बहादुरी एक बीकन बन गई, ये साबित करते हुए कि सबसे छोटा इंसान भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। उसने हमें दिखाया कि सही काम करना, भले ही वह मुश्किल हो, हीरोइज्म का असली मतलब है। अंधेरे के सामने उसने लाइट बनना चुना। हाँ, खतरा चुपचाप आया, एक ट्रस्टेड एडल्ट के एक्शन भयानक हो गए। लड़की ने बैड टच को पहचाना और जानती थी कि यह गलत था। फ्रीज होने के बजाय उसने तेजी से सोचा। उसने रियलाइज किया कि उसकी मां का मोबाइल फोन उसका साथी हो सकता है। केयरफुल प्लानिंग के साथ उसने जो हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने अपना डर छिपाया, नॉर्मल एक्ट किया और सही मोमेंट का वेट किया। जब उस पर्सन ने फिर से इनएप्रोप्रिएटली एक्ट किया तो वह रेडी थी। उसने सीक्रेटली एविडेंस रिकॉर्ड किया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसका रिजॉल्व स्ट्रेंथ था। वह वीडियो उसकी आवाज बन गया, एक साइलेंट विटनेस जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उसकी क्विक थिंकिंग ने एक सिंपल गैजेट को एक शील्ड में बदल दिया। उसने सिर्फ एक क्राइम को कैप्चर नहीं किया, उसने अपने खुद के साहस को कैप्चर किया। प्रूफ अनडिनाएबल था। टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में उसने इसका इस्तेमाल खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। उसकी बहादुरी ने डर को एक्शन में बदल दिया। उसने साबित किया कि सबसे डरावने मोमेंट्स में भी एक क्लियर माइंड और एक बहादुर दिल फाइट बैक कर सकता है। उसने जो एविडेंस इकट्ठा किया था वह सब कुछ बदल देगा। वह अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वह सच्चाई के लिए एक वॉरियर थी। हाथ में वीडियो लेकर लड़की उस पर्सन की ओर मुड़ी जिस पर वह सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, अपनी मां। उसने एक शांत पल का वेट किया, फिर उसे रिकॉर्डिंग दिखाई। उसकी मां का शौक तेजी से भयंकर प्यार और प्राइड में बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बेटी को गले लगाया, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया। मां का बिलीफ इंस्टेंट और अटूट था। उसने अपनी बेटी के साहस की तारीफ की और उसे रीश्योर किया कि उसने सही काम किया है। इस ट्रस्ट ने लड़की को स्ट्रेंथ और कंफर्ट दिया। मां जानती थी कि यह कोई सीक्रेट नहीं था जिसे छिपाना था, यह एक क्राइम था जिसे रिपोर्ट करना था। दोनों ने मिलकर पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उनका बॉन्ड जो सच्चाई और प्यार पर बना था, उनकी शील्ड बन गया। मां का क्विक एक्शन क्रूशियल था। वह स्टैंड अप करने के इंपॉर्टेंस को समझती थी, न कि छिपने को। वे एक टीम बन गए, जो कुछ भी आगे आने वाला था उसका सामना करने के लिए। लड़की की बहादुरी और उसकी मां के ट्रस्ट ने जस्टिस के लिए स्टेज सेट किया। उस मोमेंट में उन्होंने साबित किया कि स्पीक अप करना हमेशा सही चॉइस है। उनकी यूनिटी ने डर को होप में बदल दिया। वे सही के लिए लड़ने को रेडी थे। पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए मां और बेटी सीधे खड़े थे। मां ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, वीडियो को प्रूफ के तौर पर दिखाते हुए। पुलिस ने ध्यान से सुना, लड़की के साथ रिस्पेक्ट और केयर से बिहेव किया। एविडेंस क्लियर था। ऑफिसर्स ने तेजी से एक्ट किया। एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई और इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो गई। वीडियो ने कोई डाउट नहीं छोड़ा। पुलिस ने आरोपी को जल्दी से ट्रैक करके अरेस्ट कर लिया। रिलीफ परिवार पर छा गया। सिस्टम ने काम किया था। अरेस्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा, ऐसे क्राइम को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लड़की का साहस, उसकी मां का एक्शन और पुलिस की प्रोफेशनलिज्म ने जस्टिस दिलाया। एक बहादुर एक्ट ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। कानून ने इनोसेंट को प्रोटेक्ट किया क्योंकि एक बच्चे ने बोलने की हिम्मत की थी। जस्टिस की जीत हुई बहादुरी के एक सिंगल एक्ट की वजह से। यह स्टोरी हर बच्चे को गुड टच और बैड टच का वाइटल लेसन सिखाती है। एक गुड टच सेफ और लविंग फील होता है। फैमिली से एक हग, टीचर से एक पैट, फ्रेंड्स के साथ हाथ पकड़ना। गुड टच कभी आपको डरा हुआ या कंफ्यूज्ड फील नहीं कराते, लेकिन एक बैड टच गलत, अनकंफर्टेबल फील होता है या उसे सीक्रेट रखा जाता है। किसी को भी आपको ऐसे टच करने का राइट नहीं है जिससे आपको बुरा लगे। अगर आपको कभी ऐसा फील हो तो याद रखें, यह आपकी गलती नहीं है। जोर से और क्लियरली नो कहो। हमेशा एक ट्रस्टेड एडल्ट को बताओ। अपने पेरेंट, टीचर या ग्रैंड पेरेंट को कभी भी बैड टच को सीक्रेट मत रखो, भले ही कोई आपसे ऐसा करने को कहे। बताना टैटलिंग नहीं है, यह बहादुर होना और हेल्प मांगना है।
पेरेंट्स को इन कन्वर्सेशंस के लिए एक सेफ स्पेस बनाना चाहिए। बच्चों को उनके बॉडी के लिए वर्ड्स सिखाएं और उन्हें रीश्योर करें कि उन पर हमेशा बिलीव किया जाएगा। ओपन डायलॉग बच्चों को खुद को प्रोटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस देता है। नॉलेज ही पावर है, डिफरेंस जानने से बच्चे सेफ रहते हैं। मुंबई की लड़की का साहस दिखाता है कि स्पीक अप करने से सब कुछ बदल जाता है। हर बच्चे को सेफ और सुना हुआ महसूस करने का अधिकार है। आइए उन्हें जो गलत है उसे पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए एम्पावर करें। इस स्टोरी में टेक्नोलॉजी जस्टिस के लिए एक टूल बन गई। मोबाइल फोन सिर्फ गेम्स के लिए नहीं था, यह एक शील्ड और एक आवाज बन गया। वाइजली इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट और एम्पावर कर सकती है। पेरेंट्स को बच्चों को गैजेट्स को रेस्पॉन्सिबली और क्रिएटिवली यूज करना सिखाना चाहिए। एक फोन एक लाइफलाइन हो सकता है, सीखने, क्रिएट करने और सेफ रहने का एक तरीका। लड़की के साहस और क्विक थिंकिंग ने डर को एक्शन में बदल दिया। उसकी स्टोरी दूसरों के लिए एक बीकन है, प्रूफ कि कोई भी पावरलेस नहीं है। सच्चाई, साहस और एडल्ट्स का सपोर्ट किसी भी अंधेरे को दूर कर सकता है। आइए उसकी स्टोरी को और बच्चों को इंस्पायर और प्रोटेक्ट करने के लिए शेयर करें। जब हम अपने बच्चों पर बिलीव करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं तो हम उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं। साथ मिलकर हम एक सेफर वर्ल्ड बना सकते हैं। सच्चाई के लिए हमेशा स्टैंड अप करें।